नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम रामपुर गांव की एक बेहद शक्तिशाली लोक कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारे दिमाग के तारों को झकझोर देती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक त्रासदी है, जो दिखाती है कि इंसान का मन अंदर से कितना उलझा हुआ और भटकाव का शिकार हो सकता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान सालों तक कठोर तपस्या करे, अपनी हर इच्छा को मार दे और फिर महज एक पल में वो सब कुछ टूट जाए? बिल्कुल। आज की हमारी ये प्रस्तुति इसी बात की गहराई से पड़ताल करती है कि हमारा मन, चाहे वो कितना भी अनुशासित क्यों ना लगे, असल में कितना नाजुक हो सकता है। तो इस पूरी घटना को समझने के लिए आइए पहले भाग पर चलते हैं, गांव और सन्यासी। हमें उन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझना होगा जो आपस में टकराने वाली हैं। अब यहाँ हमें एक बहुत ही जबरदस्त अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है रामू और निर्मा। रामू एक सीधा साधा किसान है, निर्मा उसकी पत्नी है और दोनों अपने छोटे से साधारण जीवन में बेहद खुश और संतुष्ट हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सोमनाथ, एक युवा साधु जिसने खुद को दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया है। पिछले 3 सालों से वो गांव के बाहर जंगल की एक कुटिया में रह रहा है और दिन रात कठोर तपस्या में डूबा हुआ है। अब यहाँ निर्मा के बारे में थोड़ा और जानना जरूरी है। उसका जीवन भले ही साधारण था, लेकिन उसमें एक कमाल की गरिमा थी। उसके कपड़े और गहने, जैसे लाल साड़ी, माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी, हरी कांच की चूड़ियां और गले में मोतियों की वो साधारण सी माला जो रामू ने उसे शादी के दिन पहनाई थी, ये सब सिर्फ श्रृंगार नहीं थे। ये उसकी वफादारी और अपने वैवाहिक जीवन के प्रति उसके समर्पण के एकदम स्पष्ट सांस्कृतिक प्रतीक थे। खैर, अब हम कहानी के सबसे अहम और तनावपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 2, एक जानलेवा भटकाव। तो होता क्या है, एक हल्की सर्द सुबह निर्मा कुएं पर पानी भरने जाती है। वहां वो अपनी किसी पड़ोसन से बात करते हुए जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। और बस ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रहे साधु सोमनाथ की नजर उस पर पड़ती है। निर्मा की वो हंसी, लाल साड़ी में उसका चमकता हुआ चेहरा सोमनाथ जैसे पत्थर का बन गया। सिर्फ एक नजर, और उस एक नजर ने सोमनाथ के सालों के उस कठोर ध्यान को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। इसके बाद सोमनाथ का जो मानसिक पतन शुरू हुआ, वो डराने वाला है। कुछ ही दिनों में उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। जहां उसे भगवान दिखने चाहिए थे, वहां उसे निर्मा का चेहरा दिखने लगा। हफ्तों के अंदर हालत ये हो गई कि उसने भिक्षा मांगने का अपना रास्ता ही जानबूझकर बदल लिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो रोज निर्मा के घर के सामने से गुजर सके। महीनों बीत गए, उसकी नींद उड़ गई, खाना पीना छूट गया। एक वो इंसान जिसका अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल था, अब एक ऐसे अप्राकृतिक जुनून का शिकार हो गया था जिसने उसकी सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया। और पता है यहां सबसे बड़ी त्रासदी क्या थी? एक बहुत बड़ी गलतफहमी। जब भी निर्मा सोमनाथ को भिक्षा देती थी तो वो बहुत ही सम्मान के साथ मुस्कुराती थी। उसके लिए सोमनाथ भगवान के एक रूप जैसा था। लेकिन सोमनाथ का दिमाग तो बीमार हो चुका था। उसने निर्मा के उस आदर और उस पवित्र मुस्कान का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसने मान लिया कि निर्मा भी उससे प्यार करती है। सच में ये एक बहुत ही भयानक भ्रम था। यहीं से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। भाग 3, सीमा पार करना। फाल्गुन का महीना चल रहा था और रामू किसी काम से पास के सोनपुर गांव गया हुआ था। सोमनाथ को जैसे ही पता चला कि निर्मा घर में अकेली है, उसने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो सीधा निर्मा के घर गया और दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। ये वो पल था जहां उसने अपनी सन्यासी होने की पहचान को हमेशा के लिए त्याग दिया और एक इंसान की सबसे डरावनी कमजोरी के आगे हार मान ली। सोमनाथ की हताशा का अंदाजा आप उसके इन शब्दों से लगा सकते हैं। उसने कहा, मैंने अपनी उम्र भर की सारी पूजा पाठ छोड़ दी है। मेरे पास अब भगवान का या इस दुनिया का कुछ भी नहीं बचा है। अब मेरे जीवन में बस तुम ही तुम हो निर्मा। सोचकर देखिए कितनी गहरी खाई में गिर चुका था वो। एक साधु जिसने दुनिया मोहमाया छोड़ दी थी, वो अब एक शादीशुदा महिला के सामने रो रो कर अपने साथ भाग चलने की भीख मांग रहा था। लेकिन निर्मा एक पल के लिए भी नहीं घबराई। उसने बिल्कुल टट कर बहुत ही कठोरता से जवाब दिया। उसने कहा, आप एक सन्यासी हैं और मैं एक सुहागन औरत। आप ऐसी पाप भरी बात मुंह से निकाल भी कैसे सकते हैं? इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाइए। निर्मा का ये कड़ा जवाब उसकी कमाल की नैतिक शक्ति को दिखाता है। उसने एकदम साफ कर दिया कि वो किसी की शिकार बिल्कुल नहीं बनने वाली। इस जबरदस्त फटकार के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं भाग 4 में सामना और एहसास। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है रामू का रिएक्शन।
जब निर्मा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो रामू ने जो परिपक्वता दिखाई वो सच में असाधारण थी। उसने पहले पूरी बात शांति से सुनी। हाँ, उसने हाथ में लाठी जरूर उठाई, लेकिन उसने तय किया कि वो हिंसा नहीं करेगा। वो सोमनाथ के पास गया और बिना चिल्लाए, बिना किसी गाली गलौज के, बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में उसे तुरंत गांव छोड़कर जाने को कहा। बेतहाशा गुस्से को सही तरीके से कैसे संभाला जाता है, रामू उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। रामू की उस शांत लेकिन तीखी चेतावनी और निर्मा की फटकार ने मानो सोमनाथ की आंखों से वो भ्रम का पर्दा हटा दिया। अचानक से उसे सच्चाई का एक भयानक एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि उसने क्या कर दिया है। उसने एक पवित्र और समर्पित महिला को डरा दिया था, भगवान तक जाने का अपना रास्ता खुद ही खत्म कर लिया था और गांव वालों की नजरों में अपनी इज्जत पूरी तरह से गंवा दी थी। उसका ये प्यार असल में सिर्फ विनाशकारी था और इस गलती का बोझ इतना भारी था कि वो इसे सह नहीं पाया। उस अधूरे प्यार के दर्द और अपने किए गए पाप की शर्म में डूबकर सोमनाथ रात के अंधेरे में उफनती ठंडी नदी में उतर गया और अपनी जान दे दी। अगले दिन गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार तो किया, पर बहुत ही भारी मन और गहरे दुख के साथ। इस पूरी घटना ने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग 5, एक अमर सीख। दिलचस्प बात यह है कि गांव वालों ने सोमनाथ को कभी कोई खलनायक या विलन नहीं माना। उन्होंने उसे इंसान की कमजोरी के एक जीते जागते उदाहरण की तरह याद रखा। आज भी उस गांव में माताएं अपनी बेटियों को निर्मा जैसी मानसिक मजबूती के किस्से सुनाती हैं। पिता अपने बेटों को रामू की तरह संयम रखना सिखाते हैं। और गांव के बड़े बुजुर्ग ये कहानी इसलिए सुनाते हैं ताकि लोग याद रखें कि हमारा मन कितना चंचल है और कोई भी अप्राकृतिक जुनून कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमारे सामने कोई अचानक सा प्रलोभन आ जाए तो हमारा आत्मनियंत्रण असल में कितना नाजुक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपनी खुद की सीमाओं और मानसिक शक्ति पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। आज हमारे साथ इस प्रस्तुति में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।